साहब जैसा अभी एक मैं कुरान की एक आयत का मैं कोट कर रहा हूँ कि सिनागॉग और जो क्रिश्चियन के चर्च हैं उनकी इबादत गाहों की इज्जत करने की बात कुरान में के वर्ष में थी। लेकिन बाद में जब फतेह मक्का के बाद आपने देखा कि बुत तोड़े गए काबे के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी की इबादत गाह थी। तो उसके बारे में आप क्या कहें, वो क्यों तोड़े गए? नहीं, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जी काबा तो हमेशा से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से अल्लाह की इबादतगाह के लिए बनाई गई एक मुकद्दस जगह थी। ये ऐसे ही है कि जैसे मस्जिद में कोई बुत रख दे या जी कोई शख्स किसी बुत खाने को मस्जिद बना दे तो उसको तो साफ किया जाएगा ना। अगर फर्ज कर लीजिए कि कोई बुत खाना है, गिरजा है, और लोगों ने जबरदस्ती उसको मस्जिद में तब्दील कर दिया, तो जब हमारे पास इक़्तिदार होगा तो हम उस मंदिर या उस कलीसा की असल हालत बहाल कर देंगे। तो बैतुल्लाह तौहीद का मरकज है और तौहीद के मरकज की हैसियत से उसको बनाया गया था। उसमें बुत रखना उसके असल मकसद के खिलाफ था। ये तो ऐसे ही है कि जैसे आपके मुल्क में कोई जाके किसी मस्जिद में बुत रख दे, तो आपकी हुकूमत भी यही करेगी कि जब उसको मौका मिलेगा वो उसको बुतों को वहां से उठवा देगी, क्योंकि मस्जिद इसकी जगह नहीं है, उसकी जगह मंदिर है। वो बनाइए, उसमें रखिए जाके, वो आपका दीन है, आपका मजहब है, उस पर हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन बैतुल्लाह मस्जिद है, उसको मस्जिदुल हराम कहा जाता है। इसी तरह बैतुल मक़सद अल्लाह ताला की बनाई हुई मस्जिद है, तो मस्जिद को तो मस्जिद ही रखा जाएगा। इस वजह से उसको बुतों से पाक कर दिया गया लेकिन था, क्योंकि उसमें बुत रखना मस्जिद की हुर्मत के खिलाफ। हाँ, तो लेकिन क्या बुत को तोड़कर हटाना, साफ करना, ये कहाँ तक जायज़ है? तोड़ कर हटाना, आपने भी जैसे बताया कि जैसे उसको अगर आप इख्तिदार में आएंगे तो आप उसको हटाएंगे, लेकिन तोड़ कर हटाना ये कहाँ तक जायज़ है? उसकी वजह ये थी कि असल में अब उनके मानने वाले कोई रहे ही नहीं थे। यानी अगर तो उनके मानने वाले कोई रहते बाकी, तो फिर तो जाहिर है कि उनको हक था वहां से उठा के ले जाते। असल में उस वक्त जो मामला हुआ वो ये था कि जौक दर जौक लोग मुसलमान हो गए। उन्होंने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लम की दावत को कबूल कर लिया और इस तरीके से जजीरा नुमा अरब पूरा का पूरा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर ईमान ले आया। जी तो उसके ईमान लाने के बाद उस पूरे जजीरा नुमा अरब को खाली करा लिया गया। जी जी दो बातें जहन में रखिए हमेशा कि दो जगह अल्लाह ताला ने अपने लिए खास कर रखी हैं। एक फलस्तीन में कनान का इलाका और दूसरे अरब का इलाका। जी 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 इस इलाके को हजरत इब्राहीम के जमाने से अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों की दावत के लिए खास कर लिया है। इस इलाके में कोई बुत परस्ती नहीं हो सकती, कोई दूसरा मजहब इसमें नहीं रह सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक पूरे इलाके को आप अपनी इबादत गाह करार दे लें, उसके बाद किसी दूसरे को हक नहीं है कि वो वहां जाए। अगर उनके कोई मानने वाले वहां रह जाते तो वो ले जाते अपने बुतों को उठाकर। कुरान की नज़र में ये साबित किया कुरान के आयतों के हवाले से जावेद अहमद गाविदी साहब ने कि किसी भी इबादत गाह की बेहुरमती इस्लाम ने गलत करार दिया है। यानी इस तरह की हरकतें करने वाले न सिर्फ इस्लाम को गलत नज़रिए से